अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो क्या ऐसी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग 60 साल के बाद जो है वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर औक़ात ये सवाल डॉक्टर से भी पूछता था और अपने आप से भी पूछता था कि एक शख़्स जो कि जवानी में इंतहाई एक्टिव है, इंतहाई ज़बरदस्त है और वो एक अच्छी लाइफ़ कंडक्ट कर रहा है, आखिर क्या वजह होती है कि 50-60 साल के बाद जाके उसको डायबिटीज़ हो जाती है, फिर उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, फिर उनकी टाँगें काटनी पड़ जाती हैं। बिकॉज़ मुझे जो हॉन्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जब लोगों के अंगूठे कटते थे या टाँगें कटती थी तो उसको मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी और मुझे खौफ़ आता था कि कहीं मैं भी उन लोगों में शामिल ना हो जाऊँ कि जब भी मैं 60 साल का जाऊँ तो मैं अपाहज हो जाऊँ। तो मैं सोचता था कि मुझे बाथरूम कौन लेके जाएगा अगर मैं अपाहज हो जाऊँगा। तो वो जो फ़ियर था वो कि माइंड में सबकॉन्शियस में था और वो फ़ियर मुझे बार-बार ये कहता था कि इस चीज़ को ढूँढो कि आखिर क्या वजह है कि 60 साल के बाद लोगों को डायबिटीज़ होती है और उसके बाद वो कंट्रोल नहीं होती। तो रिसेंटली अभी हमें कुछ डॉक्टर या साइंटिस्ट कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं जो कि मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। वो आर्गुमेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, आप उनको सुनें, अगर आपको समझ आती है, आप उसको एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है, उसके मुताबिक ये बात 100% लॉजिकल भी है और ऑथेंटिक भी है। मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। याद रहे, अगर आपकी वजह से किसी की जान बचती है या कोई डायबिटीज़ होने से बचता है, तो ये एक सदका जारिया है, इसका सवाब आपको सारी उम्र मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। और यही फिर जो सवाब होगा, ये हमारे लिए क़यामत के दिन जो है वो बख्शिश का बाइस बनेगा। रिसेंटली मैं एक फिनोमेना के साथ इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया, मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि सार्कोपीनिया क्या होता है। जब आपकी उम्र 35 साल की होती है, तो 35 साल के बाद हर साल आपके जिस्म के ऊपर से जो मसल मास होता है, वो 1% के रेट के साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, तो आपके जिस्म के ऊपर गोश्त होता है और उसके ऊपर चर्बी होती है। जो गोश्त होता है, वो आपका मसल मास होता है। जब आपकी उम्र 35 साल होती है, तो उसके बाद जो आपकी मसल्स होते हैं, जो आपके गोश्त होता है, ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होना कि बुढ़ापे में जाके लोगों की जो बाजुएँ होती हैं, वो पतली हो जाती हैं, उनके ऊपर चर्बी भी कम हो जाती है और गोश्त भी कम हो जाता है। तो बेसिकली वो क्यों होता है? वो एक नेचुरल प्रोसेस है और हम उसको बोलते हैं सार्कोपीनिया। अब यहाँ पे सवाल एक और खड़ा होता है कि हम लोग सार्कोपीनिया को डायबिटीज़ के साथ कैसे रिलेट करेंगे? इस रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ की मैकेनिक्स क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली क्या चीज़ होती है? आप कुछ खाना खाते हैं, वो हज़म होता है, वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है और आपके खून में शामिल हो जाता है। वो बेसिकली ग्लूकोज़ क्या करता है? वो ग्लूकोज़ आपकी बॉडी के अंदर जाके जज़्ब होता है, एब्ज़ॉर्ब होता है। वो उसके एब्ज़ॉर्ब होने की 2 जगह हैं, एक है लिवर और दूसरा है मसल। अब स यहाँ पे इश्यू क्या स्टार्ट होता है, जब आपकी उम्र 35 साल होती है और आपका बॉडी के ऊपर से जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50 फिर 60, तो उस 60 तक जाते तक आपकी बॉडी के अंदर जो गोश्त होता है, जो आपका मसल होता है, वो ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा रह जाता है। अब ग्लूकोज़ जाए तो जाए कहाँ? मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ जो बड़ी काम की है कि आपका जो जिगर होता है, आपका जिगर 100 ग्राम्स ऑफ जो ग्लूकोज़ है वो स्टोर कर सकता है। आपके जो पूरी बॉडी के मसल्स हैं, चाहे वो बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, चेस्ट है, विंग्स हैं, कूपन्स हैं, आपकी थाइज़ हैं, आपकी लेग्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये तमाम के तमाम जो जो मसल्स हैं, ये 300 ग्राम्स तक जो ग्लाइकोजन है उसको स्टोर कर सकते हैं, ग्लूकोज़ को स्टोर कर सकते हैं। आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ सर्कुलेट कर रहा होता है वो सिर्फ़ 5 ग्राम्स होता है। अगर वो 5 ग्राम से 10 ग्राम हो जाए तो नाउ यू आर डायबिटिक, ठीक है? आपका जो HbA1c है वो अच्छा खासा ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज़ के लेवल्स होते हैं, उसकी हल्की-सी भी फ्लक्चुएशन आपको डायबिटिक बना सकती है। अब इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एक गाँव है, उसके अंदर 100 घर हैं और 100 लोग बीच में रहते हैं और मैं हर साल क्या करता हूँ कि मैं एक घर को गिराना शुरू कर देता हूँ। तो क्या होता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद उस गाँव के अंदर जो घर होंगे, वो 20 कम हो जाएँगे। अब क्या होगा कि वो जो 20 लोग उन घरों के अंदर रह रहे थे, अब वो बेचारे मारे-मारे जो है वो घूमते-फिरते रहेंगे और उनको कहीं ज़िंदगी गुज़ारने की जगह नहीं मिलेगी। एग्ज़ैक्टली यही काम आपके साथ होता है जब आप 60 साल के होते हैं। आपकी बॉडी का जो गोश्त होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप खाना खाते हैं, आपका ग्लूकोज़ पैदा होता है, लेकिन ग्लूकोज़ को अब ये समझ नहीं आती कि मैं घुसूँ तो घुसूँ कहाँ जाके? क्योंकि मसल तो बचा नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज़ होता है वो आपके खून के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है और वो जगह ढूँढता है कि कहाँ जाके मैं स्टोर हूँ। जब उसको जगह नहीं मिलती तो ग्लूकोज़ के लेवल आपकी बॉडी में हाई रहते हैं और वो फिर आपका सत्यानाश करते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे जाके जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो आपको टाँगें अपनी कटवानी पड़ती हैं, अंगूठे कटवाने पड़ते हैं। तो सार्कोपीनिया को अब अपने ट्रीट कैसे करना है? अब आप ये सारे सोच रहे होंगे कि यार, सार्कोपीनिया का पता तो चल गया कि एक नेचुरल प्रोसेस है, अब इसको डिले कैसे करना है? इसको रोकना कैसे है?
मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी बिल्डिंग और आपके जिस्म के ऊपर मसल मास ये ढाल हैं डायबिटीज़ के अगेंस्ट। अगर आप 35 साल की उम्र से ऑनवर्ड बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और साथ अपनी प्रोटीन की इनटेक को हाई रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मसल है वो एक्सरसाइज के दौरान टूटता है, और जब आप प्रोटीन खाते हैं, अपनी अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो वो जो मसल होता है वो दोबारा से रिपेयर होता है और वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपका जो मसल मास है वो रिटेन रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के ऊपर जो जो मसल मास है वो 40% है, 70% है, 60% है, जो भी है, ठीक है, तो वो उतना स्टे करेगा, वो उससे कम नहीं आएगा, अपनी जगह पे रहेगा। तो इस बार क्या होगा कि आपकी उम्र तो 60 साल होगी, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर जो गोश्त होगा वो अच्छा खासा होगा। तो आप खाना खाएंगे, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो सीधा उस जाके मसल में स्टोर हो जाएगा, तो उसको उस तरह से सर्कुलेट करने की फिर ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो बॉडी बिल्डिंग रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल अगेंस्ट डायबिटीज़। और याद रहे एक और बात कि आपने अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इस्तेमाल भी करना होता है। आपका आपका जो जो मसल होता है वो बेसिकली ग्लूकोज को इस्तेमाल भी करता है। कैसे? जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आप बसों पे चढ़ते हैं, जब आप जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप घूमते फिरते हैं, जब आप पहाड़ों पे हाइकिंग करते हैं, तो आपके जो मसल्स होते हैं वो उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। अब इशू ये है कि आपकी उम्र हो गई है 60 साल, अब आप बेड से नहीं उठ सकते, तो ग्लूकोज इस्तेमाल तो हो कहाँ पे? अब वो इस्तेमाल नहीं होगा। जब इस्तेमाल नहीं होगा, पीछे से ग्लूकोज पैदा हो रहा है और ग्लूकोज जिस जगह पे स्टोर हो रहा है वो जगह इंतहाई छोटी है, तो भाई फिर ग्लूकोज को कहीं स्टोर होने की और ना इस्तेमाल होने की जगह मिलेगी, वो खून में ही सर्कुलेट वो करता रहेगा, आपको आंखों में ग्लूकोमा करेगा। फिर ये जो लोग कहते हैं कि आंखों में यूं कर लें और थूक लगाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर आपकी की जो किडनीज हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, आपको एम्प्यूटेशंस होंगी, आपको अपने हो सकता है टांगे आपको कटवानी पड़े, अंगूठे कटवाने पड़े। अभी तकरीबन कोई 1 महीने पहले की बात है, मैं एक पार्क में गया तो एक अंकल पार्क में बैठे हुए थे, उनको मैंने अंगूठा देखा, मेरे साथ बैठे हुए थे, उनका अंगूठा कटा हुआ था। मैंने कहा, अंकल आपके अंगूठे को क्या हुआ है? कहते हैं बेटा मुझे डायबिटीज़ थी, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उस वजह से उन्होंने मेरा जो अंगूठा था वो ख़राब होना शुरू हो गया था और उसके बाद उसको काटना पड़ गया था। तो जब मैंने उन अंकल को देखा तो वो बेचारे इंतहाई ही पतले थे और वो पार्क में भी बैठे हुए थे। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप पार्क में मूव नहीं करेंगे, ग्लूकोज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पहले से जो ग्लूकोज़ बन रहा है वो इस्तेमाल कहाँ पे होगा? वो कहाँ पे यूटिलाइज़ होगा? वो कहीं नहीं होगा, तो वो फिर आपको माज़ूर बनाएगा। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिज़ीज़। ये आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकती है, ये आपको एम्पुटेशन की तरफ लेके जा सकती है, ये आपको टाइप 3 डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकती है, ये आपको हार्ट के इश्यूज़ की तरफ लेके जा सकती है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशंस हैं। लड़कियों के अंदर अगर ये हो जाए तो ये उसको पीसीओएस हम लोग कहते हैं। ब्रेन में हो जाए तो हम इसको जो है वो अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। ठीक है? तो इट्स द मोस्ट डेंजरस और ये बेसिकली आपके लाइफ़स्टाइल के साथ एसोसिएटेड है। पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो खेतों में हल चलाते थे, वो मुशक्कत करते थे, उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई होते थे। उनके जो मसल्स होते थे वो स्ट्रॉन्ग होते थे। तो जब वो बूढ़े भी होते थे, वो खाना खाते थे, तो उनके उनके जो मसल्स होते थे वो उस ग्लूकोज़ को चूसते थे, उसको इस्तेमाल करते थे, उसको सक करते थे। तो खून के अंदर ग्लूकोज़ बढ़ता नहीं था। आज हमने जब गाड़ियाँ यूज़ करना स्टार्ट कर दी, बाइक्स यूज़ करना स्टार्ट कर दी, हम लोग फिज़िकली इनएक्टिव हो गए, तो अब ग्लूकोज़ तो बन रहा है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो देयर इज़ एन इम्बैलेंस, ठीक है? तो वो इम्बैलेंस जो है वो आपके लिए हानिकारक है। तो आप जिम जाके एक्सरसाइज़ करके अपने बड़े-बड़े मसल्स बना के, बॉडी बिल्डर बन के, ठीक है, आप अपने आप को उन कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, जो आजकल लोगों को 30-30 और 20-20 साल की उम्र में हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।